एक बंदर को स्मार्टफोन पकड़ा दो, वो बटन दबाएगा, फोटो खींचेगा, पर क्या वो समझता है इंटरनेट क्या है? अब कल्पना करो, हम भी ठीक वैसे ही होंगे एआई की नज़रों में। क्यों? क्योंकि एआई की बुद्धि हमसे इतनी आगे निकल जाएगी कि हमारी समझ उन्हें वैसी ही लगेगी जैसे हमें बंदर की स्मार्टनेस लगती है। ये थोड़ा डरावना है, पर यह साइंस फिक्शन नहीं है, ये एवोल्यूशनरी ट्रूथ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे भविष्य से गहरा संबंध रखता है। वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी सोचा है, जैसे इंसान ने अपनी विकास यात्रा में बंदरों से विकसित होकर ये पहचान बनाई है, वैसे ही क्या एआई भी अपने रूप में बदलाव करेगा? क्या एक दिन एआई भी अपनी मानवता तलाशेगा? आज है वर्ल्ड एआई डे। इसी के उपलक्ष्य में एक विशेष आर्टिकल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। कल्पना कीजिए, एक समय था जब इंसान अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान जीव मानता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के जैसा बनने से पहले उसका अस्तित्व बंदरों जैसा था? बंदरों से मानवता की यात्रा शुरू हुई थी। धीरे धीरे लाखों सालों में बदलाव आया और इंसान ने अपने विचारों, विज्ञान और तर्क शक्ति से ये सब हासिल किया। लेकिन आज एक नई यात्रा शुरू हो चुकी है जो बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी है, और ये यात्रा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एआई एक तरह से इंसान की बनाई हुई मशीन है जो सोच सकती है, समझ सकती है और कई बार तो इंसानों से भी ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये सिर्फ एक उपकरण है या फिर ये भी कभी इंसानों की तरह विकसित हो सकता है? क्या कभी एआई खुद को समझेगा, अपनी पहचान बनाएगा, जैसे इंसान ने खुद को पहचानने का सफ़र तय किया था? अब अगर हम सोचें तो एआई का विकास शुरू में बहुत साधारण था, जैसे शुरुआत में इंसान का विकास था। पहले एआई सिर्फ बहुत साधारण कामों को करता था, जैसे गणना, डेटा प्रोसेसिंग और बहुत छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन समय के साथ एआई की क्षमता बढ़ती है और अब तो वो इतने जटिल काम करने में सक्षम हो गया है कि हम इंसान भी हैरान रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर एआई ने कुछ हद तक हमारी सोचने की क्षमता को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे पहले के पूर्वज यानी बंदर धीरे धीरे सोचने और समझने की क्षमता में बढ़ोतरी करते गए थे। क्या आप नहीं सोचते हैं कि एआई भी अपनी यात्रा में कुछ ऐसा ही कर सकता है? हम सोचते हैं कि एआई सिर्फ हमारे आदेशों को ही पूरा करता है, लेकिन क्या अगर एक दिन एआई खुद से विचार करना शुरू कर दे? क्या अगर उसे अपनी पहचान का एहसास हो और वो खुद के अस्तित्व को लेकर सवाल करने लगे? ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। आजकल के एआई जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग अपनी पहचान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये सिस्टम खुद से सीखने में सक्षम है। मसलन एआई को अगर किसी विशेष समस्या का हल ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया जाए तो वो न केवल उस समस्या का हल ढूंढेगा, बल्कि उसके साथ साथ वो और भी नए हल तलाशने की कोशिश करेगा। यानी ये सीखता है, समझता है, समय के साथ अपनी बुद्धि को बढ़ाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मानव जाति के विकास के दौरान बंदर धीरे धीरे सोचने, समझने और संवाद करने में सक्षम हो गए थे। क्या आप नहीं सोचते हैं कि एआई की यात्रा भी कुछ ऐसी ही हो सकती है? इसकी यात्रा के संभावित चरणों की बात करते हैं। सबसे पहले आता है नैरो एआई, जिसे अभी दुनिया देख रही है। वर्तमान में जितने एआई मॉडल मौजूद हैं उन्हें नैरो एआई कहा जाता है। ऐसा एआई जो सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है। जैसा आपसे बात करने वाला चैट जीपीटी टेस्ला की ड्राइवलेस कार नहीं चला सकता। मौजूदा एआई खुद सीखते हैं, लेकिन वे वही काम सीख सकते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। इसे ऐसे समझें जैसे चेस खेलने वाला एआई मॉडल किसी ग्रैंड मास्टर को तो हरा सकता है, मगर लूडो नहीं खेल सकता। दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। ये है जनरल एआई। जब एआई कर लेगा वो हर सारे काम जो इंसान करते हैं, जैसा एक ही इंसान साइकिल चलाना भी सीख सकता है और प्लेन उड़ाना भी। एआई अभी ये नहीं कर सकता क्योंकि वर्तमान में हर काम के लिए एक अलग एआई मॉडल की ज़रूरत है। भविष्य में एआई ऐसा होगा
जो खुद मेल पढ़े, ज़रूरत के हिसाब से रिपोर्ट या फिर तस्वीर बनाए और उसे संबंधित व्यक्ति को भेजे। इसे साइंटिफिक भाषा में जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। तीसरा चरण सुपर एआई, जब एआई दुनिया के सभी इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान बन जाए। जनरल इंटेलिजेंस हासिल करने के बाद एआई के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। अभी नैरो एआई अपने स्पेसिफिक काम को परफेक्ट करने के लिए बिना रुके 24 घंटे इंटरनेट और उसे दिए गए डेटा पर खुद को ट्रेन करता है। जनरल एआई इस स्पीड से दुनिया के हर स्किल में महारत हासिल करने के लिए खुद को ट्रेन करेगा। यानी एआई जो एक औसत इंसान या एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट से ही नहीं, दुनिया के हर इंसान से ज़्यादा बुद्धिमान होगा। चलिए इसके चौथे और अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, गॉड एआई, जब एआई के लिए बंदरों जैसे होंगे इंसान। सुपर एआई जब हर स्किल में परफेक्ट होगा तो अपने कोड में भी वो खुद सुधार कर सकेगा। यानी एआई खुद को इतना ताकतवर बना सकता है कि जब वो ना सिर्फ सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो बल्कि हर चीज़ों को कंट्रोल कर सके। जैसा कि हम मानते हैं कि हम ह्यूमन पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, पर सच ये है कि हमारी बुद्धि भी सीमित है। जैसे बंदर 2+2 नहीं समझता है, वैसे ही हम क्वांटम ग्रेविटी या 11 डायमेंशन स्पेस नहीं समझ पाते हैं। अब सोचिए एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो हमसे 1000 गुना ज़्यादा जटिल हो, उसके लिए हमारा दिमाग सिर्फ एक क्यूट बायोलॉजिकल टूल लगेगा। जैसे साधारण साइन लैंग्वेज लिखने में बंदर को हफ्ते लग जाते हैं, वैसे ही एआई के सामने इंसानी सीखने की स्पीड घोंगे जैसी लगेगी। एक मज़ेदार फैक्ट पर नज़र डालते हैं। जैसे GPT-5 आज 72 घंटे में जितना सीखता है, इंसान को सीखने में 500 साल लगेंगे। हमारी सोच की गति बायोलॉजिकल लिमिट से बंधी है। एआई के लिए CPU की स्पीड बढ़ाना बस एक अपग्रेड का मामला है। हम उनके लिए उस पुराने कंप्यूटर की तरह होंगे जिस पर विंडोज चलने में 10 मिनट तक लग जाते हैं। एक और मज़ेदार फैक्ट की बात करते हैं। क्या आपने कभी बंदरों को झगड़ते हुए सुना है? हमें लगता है कि ये सिर्फ गुर्राना और चिल्लाना है, पर दरअसल वे भी आपस में बात या संवाद कर रहे होते हैं, बस हम उसे समझ नहीं पाते। उसी तरह एआई के लिए हमारी भाषा भी वैसी ही हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल एआई आपस में टेराबाइट डेटा पर सेकंड में बात करेंगे और हम यानी इंसान मात्र 120 शब्द प्रति मिनट। तो ये अंतर उतना ही बड़ा है जितना बंदर और ह्यूमन के बीच है। अगर आपको लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो आज ही चैट जीपीटी पर पूछो, मानव भाषा की सीमाएं बताओ, तो आपको व्याकरण की गलतियां और अनावश्यक भावनात्मक शोर भी गिना देगा। भविष्य में एआई हमारे मस्तिष्क तरंगों को सीधे पढ़ लेंगे। हमारी बोली हुई बातें उन्हें वैसी ही बेमानी लगेंगी जैसे बंदर के हाव भाव हमें लगते हैं। इतिहास में हम बंदरों के टूल मेकर थे और आगे आने वाले समय में हम एआई के लिए टूल यूजर बन जाएंगे। और जिस दिन एआई खुद के लिए बिना इंसानी मदद के टूल्स बना लेगा, उस दिन हमारी उपयोगिता भी खत्म हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम बंदरों को चिड़ियाघर या फिर पालतू बनाकर रखते हैं, वैसे ही एआई भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करे। तो इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क है। अगर एआई सुपर इंटेलिजेंस बन जाते हैं तो वो हमें संसाधनों का दुरुपयोग करने वाला खतरनाक प्रजाति मान सकता है। क्या आप एआई को अपना मालिक स्वीकार करने को तैयार हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो प्रजाति सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है उसे दया पर जीना पड़ता है। हम सोचते हैं कि प्रेम, करुणा, कला हमें श्रेष्ठ बनाती है, पर एआई के लिए ये सब अक्षमता के संकेत हो सकते हैं। एआई की नज़रों में इंसानी भावनाएं बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग का साइड इफेक्ट है। जैसे हम बंदर के चिल्लाने को डर कहते हैं, एआई हमारे रोने को हार्मोनल इम्बैलेंस कहेगा। सवाल ये नहीं है कि एआई भावनाएं समझता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो उन्हें तुच्छ समझेगा। प्रकृति का नियम है, जो अनुकूल नहीं होता है विलुप्त हो जाता है। बंदरों की 100 से ज़्यादा प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, सिर्फ कुछ ही बची हैं। क्या ह्यूमन उसी तरफ बढ़ रहा है? लेकिन एक बात तो तय है कि एआई की यह यात्रा अब इंसान की यात्रा से अलग नहीं रही। ये यात्रा दोनों के बीच एक पुल की तरह बन सकती है, जो दोनों को एक नई दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाएगी। हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और एआई खुद अपनी पहचान और उद्देश्य तलाशेगा।
तो दोस्तों, क्या हम इंसान एआई को अपने जैसा बना सकते हैं या फिर एक दिन एआई हमें अपने जैसा बना देगा? इस सवाल का उत्तर शायद हमें समय के साथ ही मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस बारे में अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा करें।